दिल्ली के तिलक नगर से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची का बार बार बलात्कार किया गया। ये हम सब के लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में अपराधियों के, महिलाओं के साथ गलत काम करने वालों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मजाक हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली में बना हुआ है। अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है, बलात्कारियों के मन में कोई डर नहीं है। 7 साल की छोटी सी बच्ची के साथ भला कोई कैसे बलात्कार कर सकता है? लेकिन दिल्ली में इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कानून व्यवस्था को ठीक करने में भारतीय जनता पार्टी की, गृह मंत्री जी की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि दिल्ली में अब चुनाव खत्म हो गया है। गाली गलौज की राजनीति आपने चुनाव से पहले जितनी करनी थी कर ली। अब तो गाली गलौज की अपनी आदतों को बदल के कुछ काम कर लीजिए। दिल्ली के लोगों ने कानून व्यवस्था आपको पहले से दे रखी है। दिल्ली के बलात्कारियों के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ पैदा करिए। दिल्ली के अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ पैदा करिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बलात्कारियों को पता है, अपराधियों को पता है कि जिनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी, और अब तो सारी जिम्मेदारी दी है और चीजों की भी, उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। उनके नेता जब भी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। उनके नेता जब भी कुछ बोलते हैं केजरीवाल जी के बारे में गाली गलौज करते रहते हैं। तो मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अब जबकि चुनाव भी खत्म हो गया है दिल्ली का, ध्यान दीजिए इस बात पे। दिल्ली से पहले तो आपको कोई कुछ पूछता था भाई दिल्ली में कानून व्यवस्था क्यों खराब है? आपसे कानून व्यवस्था तो ठीक हो नहीं रही थी। आप इधर उधर की बात करके केजरीवाल जी को गाली गलौज करते थे। अब केजरीवाल जी को गाली गलौज देने से काम नहीं चलेगा। चुनाव खत्म हो चुका है, वापस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आइए। आप काम करिए दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों ने पहले भी आपको 7 सांसद दिए थे। बलात्कारियों के मन में, अपराधियों के मन में कोई खौफ पैदा करिए। मैं यही कहना चाहता हूं। साथ साथ आज हमारे तिलक नगर से विधायक श्री जर्नैल सिंह जी भी सुबह उसमें थे। लोग बहुत नाराज हैं, परेशान हैं इस बात को लेके। मैं कहूँगा वो भी थोड़ा सा उस पर अपना बयान रखें। जी धन्यवाद सर। तिलक नगर क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर दिल दुखी भी है और रोष में भी है कि क्यों दिल्ली के अंदर ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय रोकने में नाकाम है। चेन स्नेचिंग, स्कूटी चोरी, गाड़ी चोरी, ये तो बहुत ऐसी बात होगी जिनको लोग काउंट ही नहीं करते। दिल्ली में आजकल फिरौती, मर्डर और रेप इतना कॉमन हो चुका है और हमारी पुलिस इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम है। इलाके के लोगों के अंदर, दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है कि हर दिन बद से बदतर होती इस कानून व्यवस्था का अल्टीमेटली क्या बनेगा। और दिल्ली के लोगों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई में हम हर इसको सोल्व करने तक उनके साथ खड़े रहेंगे। और आशा करते हैं अपनी न्यायपालिका से कि दोषियों को सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा मिले। और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने का मैंने लोगों से निवेदन किया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले। थैंक यू सर। आज बीजेपी की लेजिस्लेटिव मीटिंग हो रही है, उसमें बिहार का नेता चुना जाना है, मुख्यमंत्री का नाम आएगा। क्या बड़ा आश्चर्य है कि इतने दिन लग गए उनको एक नेता चुनने में। अभी भी चुना है कि नहीं चुना पता नहीं। अपने विधायकों पे उनको भरोसा है कि नहीं है। इसीलिए तो उनको न दिल्ली के स्कूल अस्पतालों की चिंता है, न दिल्ली के बिजली पानी की चिंता है। पावर कट लगने लगे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो ठीक है, वो तो उनको आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।